30 से अधिक वर्षों से हर 22 मिनट में गहरे अंतरिक्ष से एक अजीब संकेत का पता लगाया जाता रहा है। वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि इसका कारण क्या है। एक ब्रह्मांडीय वस्तु जो 30 वर्षों से अधिक समय से हर 22 मिनट में पृथ्वी की ओर रेडियो तरंगें भेज रही है, ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। माना जाता है कि यह वस्तु एक मरता हुआ तारा है जो अपने ध्रुवों से ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन यह अस्तित्व में रहने के लिए बहुत धीमी गति से घूम रहा है। यह मानते हुए कि यह एक मैग्नेटर है, इस वस्तु के लिए रेडियो तरंगें उत्पन्न करना संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उन्हें देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कर्टिन विश्वविद्यालय के रेडियो खगोलशास्त्री नताशा हर्ले-वाकर, जिन्होंने अनुसंधान का नेतृत्व किया, ने एक बयान में कहा, एक अभूतपूर्व ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यह वस्तु, जिसे GPMJ 1839-10 का वैज्ञानिक नाम दिया गया है, अपने आप को अलग करती है क्योंकि यह उल्लेखनीय रूप से धीमी और उल्लेखनीय रूप से स्थिर है। हर्ले-वाकर ने द कन्वर्सेशन को बताया, खगोलविदों को अंतरिक्ष में कुछ दोहराए जाने वाले रेडियो सिग्नल देखने की उम्मीद है, लेकिन वे आमतौर पर बहुत तेजी से झपकते और बंद होते हैं। नासा के अनुसार, अपने जीवन के अंत में, तारे न्यूट्रॉन सितारों में ढह सकते हैं, सुपरडेंस वस्तुएं जो छोटे छोटे स्थानों में अरबों टन पदार्थ को पैक करती हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे अपने चुंबकीय ध्रुवों से प्रकाश और ऊर्जा की शानदार किरणें छोड़ते हैं। हम सिग्नल को केवल तभी पकड़ते हैं जब किरण हमारे ग्रह के ऊपर से गुजरती है, एक लाइटहाउस से प्रकाश के समान जो तट से दूर एक नाव की ओर चमकती है। ये पृथ्वी पर बार बार ब्लिप्स बनाते हैं जो इतने लगातार होते हैं कि वैज्ञानिकों ने पहली बार उनका पता लगाया था और गलत तरीके से सोचा था कि ये बाहरी अंतरिक्ष में एलियंस से संचार हो सकते हैं, लेकिन तब से उन्हें पता चल गया है कि वे ब्रह्मांड में चमकते एक मरते हुए तारे की हौंफने वाली आवाजें हैं। ये तारा मृत्यु रेखा को पार कर रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि स्पंदित न्यूट्रॉन तारे तब तक धीमे हो जाएंगे जब तक वे मृत्यु रेखा तक नहीं पहुंच जाते। यह एक सैद्धांतिक सीमा है जो तय करती है कि जो तारे बहुत धीमे हैं वे मरने वाले हैं। ये सीमा आमतौर पर तब पार मानी जाती है जब धड़कनें कुछ मिनटों से अधिक धीमी हो जाती हैं, लेकिन टीम ने पाया कि GPMJ 1839-10 से आने वाली पल्सेस हर 22 मिनट में आती थीं, और ये सभी अपेक्षाओं को झुठलाते हुए 5 मिनट तक चल सकते हैं। डॉक्टर हर्ले-वाकर ने कहा, हमने जो वस्तु खोजी है वह रेडियो तरंगें उत्पन्न करने के लिए बहुत धीमी गति से घूम रही है। ये पहली बार नहीं था जब इस जैसी अति धीमी वस्तु देखी गई हो। इसी टीम ने पहले एक और धीमी वस्तु देखी थी जो हर 18 मिनट में स्पंदित होती थी, जो 1 मिनट तक चलती थी। टीम ने अनुमान लगाया कि किरणें एक मैग्नेटर, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारे से आ रही थीं। लेकिन GPMJ 1839-10 की जेब में एक और विज्ञान विरोधी आश्चर्य था। अभिलेखों को देखते हुए हर्ले-वाकर ने कहा कि टीम ने GPMJ 1839-10 के वास्तविक आश्चर्य का खुलासा किया। हर्ले-वाकर के अनुसार, दुनिया भर की वेधशालाओं द्वारा वर्षों से इस वस्तु के स्पंदनों को बिना किसी ध्यान के उठाया गया था, जो घड़ी की कल की तरह हर 1318.1957 सेकंड में 1 मिलीसेकंड का 10वां हिस्सा देता है या लेता है। यह न्यूट्रॉन सितारों के बारे में हम जो जानते हैं उसके विपरीत है। इनके कुछ महीनों में खत्म हो जाने की आशंका है। उदाहरण के लिए, 2018 ऑब्जेक्ट केवल जनवरी और मार्च 2018 के बीच थोड़े समय के लिए चमका। लेकिन GPMJ 1839-10 की पल्सेस का पहला रिकॉर्ड 1988 का है, लगभग 33 साल पहले। इसका मतलब ये हो सकता है कि वस्तु पूरी तरह से एक नए प्रकार की तारकीय प्रणाली है। हर्ले-वाकर ने कहा, यह उल्लेखनीय वस्तु न्यूट्रॉन सितारों और मैग्नेटस की हमारी समझ को चुनौती देती है, जो ब्रह्मांड में सबसे विदेशी और चरम वस्तुओं में से कुछ हैं। टीम अब तारों की भौतिकी के बारे में हम जो जानते हैं उसके साथ अपने अवलोकनों का मिलान करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, इसके पीछे जो भी तंत्र है वो असाधारण है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।